मैं प्राध्यापक एकनाथ कळमकर, SHGM कॉलेज कोपरगांव, विषय हिंदी, 12वीं कक्षा, पाठ क्रमांक 3, पद्य सच हम नहीं सच तुम नहीं। इसके रचयिता है डॉक्टर जगदीश गुप्ता। जगदीश गुप्ता नई कविता के प्रवर्तक है। इनकी रचनाएं नाव के पाव, जो कविता अभी हम पढ़ने वाले हैं वो कविता इसी संग्रह से ली गई है। इसी के साथ शब्ददंश, हिमविद्ध, गोपा गौतम, ये इनके काव्य संग्रह है। शंबुक इनका खंड काव्य है और इनकी बाकी के रचनाएं भी बहुत सी है। नई कविता नामक की उन्होंने पत्रिका जो है वो शुरू की थी और इस पत्रिका के संपादक इनके साथ और 2 लोग थे। इन्होंने ये कविता जो है, ये 2 लोग जो थे डॉक्टर जगदीश गुप्ता के साथ, वो थे राम स्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव शाही। इन्होंने ये कविता प्रकाशित करने का जो प्रयास किया, उसके बाद एक नई कविता, ऐसा एक हिंदी साहित्य में एक प्रकार आ गया, क्योंकि छायावादी कवि, प्रगतिवादी, प्रयोगवाद के बाद नई कविता आती है। तो ये नई कविता के प्रवर्तक है। इन्होंने यहाँ एक पद्य दिया है। इस पद्य में वो जीवन संघर्ष जो है वो किस तरह से करना चाहिए, जीवन संघर्ष बताते ये इसके बारे में वो लिखते समय कहते हैं कि सच हम नहीं सच तुम नहीं। सच क्या है? तो सच वो जीवन है जो संघर्ष में होता है, और वो जो संघर्ष करता रहता है वही जीतता है। और ये जीतने का सामर्थ्य को कैसे आ जाता है? तो ये केवल हमारी इच्छा शक्ति हमारी जितनी अच्छी होगी उतने हम ज़्यादा सफल होंगे। तो इस कविता का पठन हम करेंगे। इस कविता का साधारण ये कविता जो है ये इस प्रकार की है। देखिए, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रोका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो, जीत है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले। टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही। टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का सही यही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन मिलना वही, जो मोड़ दे मझधार को। यह क्या मिलन मिलना वही, जो मोड़ दे मझधार को। जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ढले। जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी बही। ये जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी से बही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं।
हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती है, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती है। सच हम नहीं सच तुम नहीं, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही सही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। कवि जगदीश गुप्त जी ने जीवन में संघर्ष को महत्व दिया है। संघर्ष के जीवन का संघर्ष किस तरह का होता है, अगर हम आज के उदाहरण देखेंगे या इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे तो हमें पता चलता है कि अरुणिमा सिन्हा जो एक ऐसा उदाहरण है कि जिन्होंने इतिहास रचा है। अरुणिमा सिन्हा का एक उदाहरण हम हर जगह पर देते हैं कि जो अपाहिज है, दिव्यांग है और उसने एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को उन्होंने लांघा है, यानी कि उस पर वो चढ़ चुकी है। इतना ही नहीं तो दुनिया के जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उस पहाड़ियों पर वो जा चुकी है। तो इसके संघर्ष के बारे में थोड़ा सा देखिए कि वो एक वॉलीबॉल प्लेयर थी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से वॉलीबॉल प्लेयर, और उसी के साथ वो प्रसिद्ध भी हो गई थी और नेशनल प्लेयर होने के कारण उसके पास पैसे भी आ गए थे। और इसीलिए एक बार लखनऊ से दिल्ली जाते समय एक हादसा हुआ जिसके पास एक चैन थी, सोने की चैन, और ये सोने की चैन कुछ बदमाशों ने छीननी चाहिए लेकिन उसने दी नहीं। इसलिए उस बदमाशों ने 4-5 लोगों ने मिलकर उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंका। और उसके बाद क्या हुआ वो अगर तुम्हें सुनना है तो उसके लिए नेट पर जाकर केवल अरुणिमा सिन्हा का नाम डालने लिखिए या डालिए उस पर, तो अरुणिमा सिन्हा के ये वीडियोज़ आते हैं कि जिसमें उन्होंने बताया कि जिस समय वो हादसा हो गया रात के समय में, और रात के समय में उन्हें बाहर फेंका गया तो दूसरी वाली पटरी पर वो जा गिरती है। उसी समय एक ट्रेन आती है, उस ट्रेन से वो टकरा जाती है। ट्रेन से टकरा कर वो बहुत उसकी बुरी हालत हो जाती है, एक पैर कट जाता है, दूसरा पैर टूट जाता है। और रात के समय वो चिल्लाती रही लेकिन कोई आया नहीं, सुबह तक कोई आया नहीं। और सुबह तक उसने देखा कि उसका एक पैर कट गया है, दूसरा पैर कुछ काम नहीं कर रहा है। और सुबह उसे जब अस्पताल में कुछ लोग ले गए तो वहाँ उनका संघर्ष वहाँ भी शुरू हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी दुर्घटना हो गई है और इसके इलाज कैसा करेंगे। जब उन्होंने कुछ डॉक्टरों से बातचीत की तो डॉक्टर ऐसा कभी हुआ नहीं जो इतिहास में या तो ऐसा दुनिया में कहीं हुआ नहीं है कि जो डॉक्टर थे, जो मेडिसिन देने वाले लोग थे या जो लोग वहाँ थे, उन्होंने उसे खून दिया और उसका संघर्ष वहाँ से शुरू हो गया। तो ये संघर्ष की यात्रा उनकी जो है, ये लखनऊ से दिल्ली जो रेल यात्रा है वहाँ से एवरेस्ट यात्रा तक अगर आपको सुनना है तो उसे नेट पर सर्च कीजिए, सुनिए। तो संघर्ष, जीवन का संघर्ष, जीवन में संघर्ष किस तरह का होता है, संघर्ष कैसा किया जाता है, या इतिहास में इस तरह के लोग देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर है, जीवन का संघर्ष उनका भी कैसा था, शिवाजी महाराज है। इस तरह के बहुत से लोग हैं जिन्होंने, उनके पास कुछ भी नहीं था फिर भी वो महान बन जाते हैं। या शिवाजी महाराज के पास कुछ भी नहीं था, साम्राज्य खड़ा किया। बाबा साहब अम्बेडकर के पास कुछ नहीं थे, सर्वहारा वर्ग से थे,
फिर भी महान बन गए। और ऐसे इस तरह से जीवन में संघर्ष। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है, संघर्ष करो। उसके लिए उन्होंने कहा है कि संघर्ष करो। तो इस तरह से जीवन में संघर्ष ही सच है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं।